ओम शांति। 19 दिसंबर 1978 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। सर्व की तकदीर बनाने वाले भाग्य विधाता शिव बाबा अपने होवनहार तकदीरवान बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि यही बच्चे होवनहार हैं। हर बच्चे के वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते हुए बाप दादा हर बच्चे की तस्वीर में तकदीर देखते हैं। ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर्स से फ्यूचर को देखते हैं। हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। बच्चों के अधिकार को देख बाप दादा को भी ईश्वरीय फखुर है कि सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसी के हो नहीं सकते। ऐसा फखुर बच्चों को भी रहता है कि हमारी जैसी तकदीर किसी की हो नहीं सकती। बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं कि हर एक में रियलिटी की रॉयल्टी कहां तक आई है। रियलिटी ही रॉयल्टी है। इससे बड़ी रॉयल्टी और कोई नहीं है। रॉयल्टी किन बातों की व रियलिटी किस बात की? पहले अपने स्वरूप की रियलिटी। अगर रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि यह इस दुनिया के नहीं है, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं, अथवा यह स्वर्ग का कोई देवता उतरा है। ऐसे रॉयल्टी से अनुभव होगा। दूसरी बात, स्मृति में भी रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस रियलिटी की स्मृति से कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी, अर्थात हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला होगा, जिसको कहा जाता है सत्य वचन। ऐसे कर्म और बोल में रियलिटी की रॉयल्टी होगी। संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करेगा। जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसे रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को असली बना देगा। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नयन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेंगे। अभी अभी मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी जीवन मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। अभी अभी अति दुखी स्टेज, अभी अभी अति सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। हम सो हम के जादू के मंत्र का अनुभव कराएंगे, अर्थात 84 जन्मों का ही ज्ञान स्मृति में दिलाएंगे। अभी अभी स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे। अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी परम धाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। एक सेकेंड में इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। यह है जादू मंत्र। ऐसे रॉयल्टी वाले सदा सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले अर्थात देने वाले दाता होंगे। ऐसे रॉयल्टी वाले किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे।
जैसे आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर रहने के कारण यहां वहां किसी के अधीन नहीं होगी, ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण स्थूल में कहते हैं पेट भरा हुआ है, और यहां बुद्धि हर खजाने से भरपूर होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति व वैभव की तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के हैं वहां बुद्धि नहीं जाएगी, अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी जो लेने के लिए कहां नजर जाए। उनके नैनों में सदा बिंदु रूप बाप ही समाया हुआ होगा। यह है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। यह देह भी रियल नहीं, देह ही रियल है। तो अपने आप से पूछो, रियलिटी की रॉयल्टी कहां तक आई है? नंबरवार होगी ना? मेरा नंबर कौन सा है यह चेक करो। फर्स्ट डिवीजन में है वह सेकंड में है, थर्ड तो नहीं कहेंगे ना। पंजाब का नंबर कौन सा है? सब फर्स्ट डिवीजन वाले हैं ना। अगर सेकंड में भी हो तो आज फर्स्ट में आ जाना। सेकंड नंबर वालों को भी संगम युग में भी सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। कोई प्राप्ति होगी, कोई नहीं होगी। जैसे कई कहते हैं शांति की अनुभूति तो होती है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है। खुशी की अनुभूति होती है, लेकिन शक्ति रूप की अनुभूति नहीं होती। फर्स्ट डिवीजन वाले को हर गुण की अनुभूति, हर शक्ति की अनुभूति होगी। अगर कोई भी कमी है, अर्थात 14 कला है सेकेंड डिवीजन, ऐसी आत्माएं अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित रह जाती और भविष्य में भी सतो प्रधान प्राप्ति के बजाय सतो प्राप्ति करती हैं। तो सेकेंड डिवीजन हो गए ना। फर्स्ट डिवीजन वाले राज्य के, प्रकृति के सतो प्रधानता का सुख लेंगे और वह सतो का सुख लेंगे, सतो प्रधान का नहीं। तो अब सोचो कि क्या लेना है, सतो प्रधानता की प्राप्ति व सतो की प्राप्ति, सर्व प्राप्ति की अनुभूति व कोई कोई प्राप्ति की अनुभूति। खुद ही अपना जज बनो, तो धर्मराज के पास जाना नहीं पड़ेगा। समझा? रियलिटी ही रॉयल्टी कैसे है? फिर सुनाएंगे कि रॉयल्टी का विस्तार और भी क्या है। अच्छा, ऐसी सदा रॉयल्टी में रहने वाले, सदा सर्व प्राप्ति के अनुभूति स्वरूप, हर कर्म चरित्र अर्थात श्रेष्ठ करने वाले, एक सेकेंड में चारों धाम का अनुभव कराने वाले, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने दीदी जी से मुलाकात की है। भविष्य राज्य की रॉयल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएगी ना। जो बाप दादा के बोल सुने हैं कि अंत में सब स्पष्ट साक्षात्कार होगा, तो क्या वह दिव्य दृष्टि से होगा? साक्षात्कार में कि साक्षात रूप में होगा? सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा तो और होगा, लेकिन यह साक्षात रूप में साक्षात्कार होगा। अभी जल्दी ही हर एक आत्मा अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी, जिसमें यह किसको भी क्वेश्चन नहीं होगा कि यह होगा या नहीं होगा। अभी तो आपस में अगर नंबर भी निकालो तो फिर भी क्वेश्चन उठते हैं, यह कैसे, यह कैसे। लेकिन अभी जल्दी ही प्रत्यक्ष देखेंगे राजा कौन, रानी कौन व रॉयल फैमिली कौन। इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है। समान होते हुए भी चाहे अभी प्लस में भी दिखाई देते हों, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुह्य होने के कारण नंबर 1, 2 हो ही जाएगा। अभी हरेक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई भी देती है,
लेकिन जैसे कोई धूल के अंदर हीरा चमकता हो, कभी स्पष्ट दिखाई देगा, कभी छिपा हुआ नजर आएगा। तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं, और फिर अंत में अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए अपना वर्तमान माला के मड़के का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा है। अभी रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय रीस में बदल जाता है। यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है, और जब यह पर्दा हट जाएगा तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। यह पर्दा समाप्त हो जाएगा। संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई में संकल्प ही नहीं उठेगा कि यह भी यह नंबर ले सकते हैं, अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती ना, ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सके। ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देगी। अभी तो 8 नंबर भी नहीं निकाल सकते ना, अभी फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अभी स्पष्ट रूप में 8 नंबर निकालने में भी क्वेश्चन उठता है, रखें ना रखें। अभी तीव्र पुरुषार्थ की पॉलिश हो रही है। पॉलिश में थोड़ी बहुत कमी छिप जाती है। जब 8 नंबर हैं तो कुछ तो कमी होगी ना पहले से, लेकिन इतनी नहीं होगी जो स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए पॉलिश हो रही है। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ के प्रोग्राम का संकल्प है। फैमिली में तो बहुत आ जाएंगे। अच्छा, आज तो पंजाब का टर्न है। जैसा नाम है वैसा ही काम है ना। शेर की विशेषता क्या होती है? शेर की विशेषता है अकेले होते हुए भी अपने को बादशाह समझते हैं, अर्थात निर्भय होते हैं। तो पंजाब के निवासी ऐसे निर्भय हैं ना, किसी भी प्रकार के माया के रूप से डरने वाले नहीं। ऐसा है ना पंजाब। पंजाब की धरनी का विशेष महत्व क्या है जानते हो? पंजाब ने स्थापना के आदि में अपना विशेष शक्ति रूप का दृश्य अच्छा दिखलाया। अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल रहे हैं, क्योंकि पंजाब की धरनी विशेष धर्म की धरनी है। ऐसे धर्म की धरनी में आदि सनातन धर्म की स्थापना करना, इसमें सामना करके विजयी बने हैं। पंजाब की धरनी की विशेषता चरित्र में है कि चारों ओर हंगामे की आग के बीच थोड़े से बच्चे विजयी बनकर पंजाब में भी विजय का झंडा लहराया। हिंसक धरनी के ऊपर अहिंसक की विजय हुई। तो यह भी पंजाब की धरनी का चरित्र विशेष रूप में गाया जाता है। दूसरी विशेषता, पंजाब में नदियों का गायन ज्यादा है। ऐसे ही पंजाब से ज्ञान गंगाएं भी अधिक निकली हैं। आदि समय के हिसाब से पंजाब से ज्ञान नदियां भी ज्यादा निकली हैं। तो पंजाब की धरनी कन्यादान में श्रेष्ठ निकली, अर्थात महादानी निकली। तीसरी भी विशेषता है, पंजाब की भूमि में सेवा के विस्तार की भूमि भी महत्वपूर्ण है। जैसे नदियों का पानी चारों ओर विस्तार से फैला हुआ है, वैसे पंजाब में भी सेवा केंद्रों का विस्तार अच्छा है। जगह जगह पर तीर्थ स्थान बनाए हुए हैं। महिमा सुनकर के खुश हो गए। सदा ऐसे ही खुश रहो। पंजाब का विस्तार देख बाप दादा खुश होते हैं। अभी क्या करना है?
पंजाब की धरनी से नाम से काम करने वाली सार वाली आत्माएं निकालो, जिसका नाम सुनते अनेक आत्माएं अपना भाग्य बना सकें। ऐसी विशेष सेवा अभी और भी करनी है। सिर्फ सेवा निमित्त ऐसी विशेष आत्माओं का भी पाठ है। तो ऐसी आत्माओं को अब संपर्क संबंध में लाओ। समझा क्या करना है? बड़ी आवाज से ललकार करो। छोटे आवाज से करते हो तो छोटा आवाज वहां के गुरुद्वारों के आवाज में छिप जाता है। अच्छा,